नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। निको पार्क में घूमने आई युवकों के साथ नशेड़ी युवकों ने किया अभद्र व्यवहार, पुलिस ने युवकों को लिया हिरासत में। गुलमुरी नामदा बस्ती में फायरिंग से दहशत, नशे के विवाद में चली गोली, आरोपी फरार। ऑपरेशन प्रहार के तहत जमशेदपुर पुलिस ने छापेमारी कर 336 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तिरुल्डी पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान जागरूकता और सुरक्षा का दिया संदेश, हेलमेट किए वितरित। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुबली पार्क स्थित निको पार्क में बुधवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में धुत 4 युवकों ने पार्क परिसर में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि युवकों ने पार्क में घूमने आई महिलाओं और युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे वहां मौजूद परिवारों और बच्चों में डर का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक तेज आवाज में हंगामा कर रहे थे और लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। घटना के दौरान कई परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पार्क से बाहर निकल गए। मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब एक युवती के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत की गई। पीड़ित युवती के पिता, जो खुद एक पुलिसकर्मी है, ने बताया एक युवक उनकी बेटी के साथ गलत हरकत करने लगा। विरोध करने पर युवकों ने अभद्रता की और धक्का मुक्की भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क के अंदर स्लाइडर से पीछे से लात मारकर उनकी बेटी को चोट पहुंचाई गई। घटना में 4 युवक शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने हंगामा कर रहे युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने पार्क परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि परिवारों को सुरक्षित माहौल मिल सके। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला तुम? कुणाल गोरा, भाटिया बस्ती के रहने वाले हैं। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर, हम अपना अलग आए थे। मेरे साथ मेरा कुछ भी नहीं पता क्या इन्वॉल्व है क्या नहीं है। हाँ। बिना इन्वॉल्व का गाड़ी में बैठा दिया। कौन बैठा? पुलिस वाले। बोला मारपीट भी है? मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ किसी का। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल गोराई। आपके साथ क्या हुआ भाई? आप मोहित रंधावा सर जी। हम लोग पार्क आए हैं सर जी। देखिए, स्लाइड से एक साथ गलती की है, वही मेरे से गलती हो गई है कि वो लड़की के पीछे हम स्लाइड कर लिए सर जी। तो उनको पैर से हाथ से कुछ लग गया होगा, तो बस वो लोग कंप्लेन कर दी है। क्या नाम है आपका? मोहित रंधावा सर जी। ये सब वाटर पार्क में घूमने के लिए पहुंचा के हम खुद गए हैं। बेटी के साथ मेरा अश्लील से हरकत करने लगा था और मतलब ये करना चाहा तो बेटी में विरोध मारपीट भी किया लोग? मारपीट नहीं किया लोग, पीछे से वो वाटर पार्क में घुसा तो पीछे से लात जो नहीं चलता है, लोग जान को मारा के बच्चे मना करने के बाद चोट भी लगा है लड़के को? कितने लड़का लोग था? लोग 4 लड़का। 4 था लोग। जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र स्थित नामदा बस्ती में फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मामले में अमन सिंह नामक कुछ युवक ने अपने पड़ोसी वीर सिंह उर्फ पंडित के खिलाफ गुलमुरी थाना में लिखी शिकायत दर्ज कराई है। अमन ने आरोपी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने और परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार अमन सिंह का कहना है कि उसका भाई विक्की सिंह नशे और गलत आदतों की गिरफ्त में है। अमन का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला वीर सिंह उर्फ पंडित ही उसके भाई को गलत संगति और नशे की ओर ले जा रहा था। इसी को लेकर पहले उसने अपने भाई को समझाया और बाद में आरोपी को विक्की से दूर करने की चेतावनी दी थी। आरोप है कि मंगलवार 26 मई की शाम करीब 8:15 बजे वीर सिंह मोटरसाइकिल से अमन के घर पहुंचा। उस समय अमन की मां राजकौर घर के बाहर बैठी थी। आरोपी ने कथित तौर पर पिस्तौल निकालकर उनकी ओर गोली चला दी। हालांकि गोली उन्हें नहीं लगी और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इधर गुलमुरी पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बताएंगे अपना? अमन सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? नामदा बस्ती। क्या घटना हुआ था? क्या गाड़ी चलाते जी, घटना क्या हुआ था बताएं। घटना यही कि मेरा भाई के साथ में बैठ के नशा करता है, तो हम मना किए कि भाई तुम उसको काहे नशा करवा रहा है, तो बस उसी में वो आके गोली चला के। कौन चलाया? कितने चलाई? वीर सिंह। वीर सिंह। कितनी राउंड गोली चली थी वहाँ? 2 राउंड। थाना को सूचना दिया था आपने? जी, अभी आके थाना में ही। आपके भाई के साथ बैठ के नशा करता है? जी। कौन भाई? मेरा भाई है, उसके साथ में बैठ के नशा करता है, करवाता है। उसको हम मना किए कि ऐसा मत, अगल बगल है, तुमको हम समझा सकते हैं, तो उसको बस बोले तो उसको बुरा लगी। आपका अपना भाई है? हाँ, अपना भाई। छोटा कि बड़ा? बड़ा भाई। क्या नाम है? बस मेरा घर का बगल पड़ोसी है। भाई का क्या नाम है आपका? विक्की सिंह।
पूर्वी सिंहभूम जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चकुलिया थाना क्षेत्र में वाजपेयी कॉलोनी नया बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर गांजा बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक को लगातार सूचना मिल रही थी कि वाजपेयी कॉलोनी निवासी महेश कागराई अपने घर से गांजा की पुड़िया बनाकर आसपास के लोगों को बेचता है। गुप्त सूचना के आधार पर 26 मई 2026 को थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारकर कुल 336 ग्राम गांजा, 810 रुपए नगद तथा गांजा पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का डब्बा बरामद किया। मौके से महेश कागराई पिता स्वर्गीय बैरागी कागराई निवासी वाजपेयी कॉलोनी नया बाजार चकुलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी बाहर से गांजा खरीदकर छोटे छोटे पैकेट बनाकर बिक्री करता था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत निरंतर मादक पदार्थ के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। तो उसी के तहत दिनांक 26/5/26 को सीनियर एसपी सर को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो अपने घर में गांजा की जो है खरीद बिक्री करता है। वो पुड़िया बनाकर वहाँ लोकल ग्रामीणों को बेचा करता है। तो इसके सत्यापन के लिए थाना प्रभारी महोदय चकुलिया के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। तो टीम ने जब उनके घर में छापामारी करी तो वो व्यक्ति जिनका नाम महेश कागराई है और इनका गांव वाजपेयी कॉलोनी नया बाजार, तो इनके घर से कुल 336 ग्राम गांजा बरामद किया गया। छोटे छोटे पुड़िया में पैकेट्स में ये गांजा रखे हुए था। तो इसके साथ साथ कुल 810 रुपये गांजा के साथ जो उसने कमाई से अर्जित किया होगा वो बरामद हुआ है। और एक डब्बा जिसमें गांजा भरकर बेचे जाने वाले छोटे छोटे पाउच, वो भी कई सारे पाउचेस बरामद हुए हैं। और जो गांजा की बरामदगी हुई है एनसीबी के स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से लगभग उसकी कीमत 16,800 रुपये है। तो इस व्यक्ति से अभी पूछताछ की गई। तो हम अब इसमें और आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं कि इनसे कौन खरीदता था और ये किनसे खरीदते थे। तो इस तरीके से एक पूरे चेन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। चानिल अनुमंडल के तिरुल्डी थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां आमतौर पर वाहन जांच अभियान के दौरान चालान काटे जाने से लोग परेशान रहते हैं। वहीं तिरुल्डी पुलिस ने लोगों को जागरूक करने और सुरक्षा का संदेश देने का काम किया। तिरुल्डी थाना क्षेत्र के शहीद चौक पर आयोजित विशेष सड़क सुरक्षा अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी कौशल कुमार ने किया। अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों के कागजात की जांच की, लेकिन केवल कार्रवाई पर जोर देने के बजाय लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले कई वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। थाना प्रभारी कौशल कुमार ने कहा कि हेलमेट केवल कानूनी नियम नहीं बल्कि जीवन बचाने वाला सुरक्षा कवच है। उन्होंने लोगों से हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। अभियान के दौरान ग्रामीणों और वाहन चालकों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। पुलिस की सकारात्मक पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की और कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान सड़क हादसों को कम करने में काफी मददगार साबित होंगे। जमशेदपुर प्रखंड की केरवा डोंगरी पंचायत में मेंस्ट्रुअल वेस्ट फ्री पंचायत घोषित किया गया। इस अवसर पर पंचायत के बड़ा तालसा गांव में मासिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के 11 गांवों की महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान माहवारी स्वच्छता और महिला स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने वाले लगभग 2 दर्जन सक्रिय स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। पंचायत की महिलाओं द्वारा पर्यावरण अनुकूल रियूजेबल पैड का इस्तेमाल किए जाने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बताया गया कि केरवा डोंगरी संभवतः झारखंड का पहला मेंस्ट्रुअल वेस्ट फ्री पंचायत बन गया है। यह उपलब्धि पंचायत सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन, प्रोजेक्ट बाला और स्थानीय महिलाओं के संयुक्त प्रयास से हासिल हुई है। कार्यक्रम में किशोरियों ने नाटक, कविता और भाषण के माध्यम से महामारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी तोड़ने का संदेश दिया। पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू ने कहा कि लंबे प्रयास और जागरूकता अभियान के बाद ये सफलता मिली है। वहीं झारखंड के पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और निश्चय फाउंडेशन के संस्थापक तरुण कुमार ने कहा कि पंचायत की महिलाओं और युवतियों में इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है। पंचायत में ये बड़ा तालसा गांव में ये मासिक महोत्सव के हो रहा है। ये जो महामारी को लेके हम लोग हमेशा से कोई सालों से हम लोग कर रहे थे। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे पंचायत के
10 से 11 गांव जो है हम लोग उन्हें म्यूचुअल वेस्ट फ्री गांव बना चुके हैं। तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर गांव का घोषणा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपका जैसे छोटा तलसा, बड़ा तलसा, केरवा, भोडरूडी, धोड़ंगा, आपका आहरघुट्टू, साथ ही आपका तुरामडी, भोडीडी, भीतरडडी, बाहरडडी, हकेगोड़ा, इन सारे गाँव को हम लोग म्यूचुअल वेस्ट फ्री बना चुके हैं। और इसलिए आज यह सभा हो रही है, इसका घोषणा कर रहे हैं संयुक्त रूप से। साथ ही और जो इन सारे चीज़ों को लेके जो काम किए हैं उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वार्ड मेंबर, हमारे गांव के कार्यकर्ता जो भी थे, महिला थे, उन लोग को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। माझी युवा को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनका सहयोग भी हमें बहुत अच्छा मिला। ये कार्यक्रम हम लोग निश्चय फाउंडेशन के पेडमैन तरुण जी के साथ हम लोग कोई सालों से हम लोग कर रहे थे। अभी जाके इस पे हम लोग इस कामयाबी हासिल की है सभी का सहयोग से। आप सभी जानते हैं पहला म्यूचुअल वेस्ट फ्री गांव आपका गालूडी के धटकिरी है, उसके बाद हमारा तुरामडी और ये पंचायत होने वाला है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जिसको लेके लोग बोलने में शर्माते थे, बात करने में आता है। आप सभी देख लिए कि बच्ची लोग खुद अपने चर्चा कर रहे हैं, उस चीज़ को बात करें नाटक के माध्यम से, अपने बोली के माध्यम से। तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सभी गांववासी, पंचायतवासी को बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। पर्यावरण दृष्टिकोण से भी उसके लिए क्या किया? इसके लिए देखिए ये रीयूजेबल पेड़ है। जो पहले जो पेड़ होता था वो पेड़ को यहाँ वहाँ फेंक देते थे, इससे पर्यावरण को बहुत हानि होता था। इसलिए आर्थिक आमदनी भी इन लोग का जो बचत हो रहा है, पैसा का बचत हो रहा है, साथ ही पर्यावरण का भी पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है। इसलिए से इसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 2026 में रह रहे हैं। माहवारी स्वच्छता की बात करना अभी भी गाँवों में ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां, महिलाएं अभी भी सैनिटरी पैड उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम लोग पिछले 10-12 सालों से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने, माहवारी के बारे में जागरूक करने, ताकि वो बीमारियों से बच सके, हम लोग प्रयास कर रहे थे। और केरुआ डुंगरी पंचायत में हम लोगों ने कोरोना काल से शुरू किया था और 6 साल में हम लोगों ने इतनी जागरूकता यहाँ पे फैलाई लड़कियों में, महिलाओं में। गांव-गांव में सैकड़ों कार्यक्रम किए, हर 3 महीने पे, और गांव की हर लड़की तक हम लोगों ने सैनिटरी पैड पहुंचाया। और जब महिलाएं जागरूक हो गई सैनिटरी पैड को लेकर के, तो हमने बताया कि सैनिटरी पैड में प्लास्टिक होता है, इसका इस्तेमाल करने से पर्यावरण को हानि है। तो फिर हम लोगों ने रीयूजेबल पैड इंट्रोड्यूस किया। रीयूजेबल पैड एक ऐसा पैड होता है जिसे कपड़े का पैड बना होता है, उसे अच्छे तरीके से धो करके, सुखा करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 2 साल तक लगभग। तो इससे काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो हर महीने नैपकिन नहीं खरीद पाती है, तो उनके लिए भी रीयूजेबल पैड काफी अच्छा है। और इसमें केमिकल्स भी कुछ उस तरीके का नहीं होता है। कैसे करके अवेलेबल होगा? इस तरह का रीयूजेबल पैड महिलाएं बनाना भी सीख सकती हैं और ऑनलाइन मार्केट्स में भी इस तरीके का उपलब्ध है। लेकिन गांव की महिलाएं सैनिटरी पैड, जहां पे काफी सारे महिला समिति हैं, वो लोग सैनिटरी पैड किस तरीके से रीयूजेबल बना सकती है, सब लोग प्रशिक्षण देकर के हम लोग बता सकते हैं उन लोगों को। और जो महिलाएं मतलब बाजार से खरीद सकती हैं, तो बाजार में भी उपलब्ध इस तरीके का पैड है। तो केरुआ डुंगरी पंचायत के 11 गांवों की महिलाएं, सभी महिलाएं अब रीयूजेबल पैड का इस्तेमाल कर रही है। किसी गांव में सभी लड़कियों का सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना ही अपने आप में जागरूकता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी गांवों में गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है, जिससे कई बीमारियां होती है। तो केरुआ डुंगरी पंचायत में जो हम लोगों ने इतना सघन अभियान चलाया, बार अभियान चलाया, लगातार सर्वे किया, जिनके पास नैपकिन नहीं है उन तक हम लोगों ने नैपकिन पहुँचाया, और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आज के डेट में 11 गाँवों के महिलाएं नैपकिन यूज कर रही है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो केरुआ डुंगरी पंचायत जो है वो झारखंड का, हमारे समझ से झारखंड का पहला मेंस्ट्रुअल वेस्ट फ्री पंचायत है। और केरुआ डुंगरी एक बड़ा संदेश दे रहा है हमारे राज्य को, हमारे देश को, कि पंचायती राज व्यवस्था की इस तरीके से सक्रियता से भी जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आ सकते हैं, जो जरूरी है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े।
माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आम लोगों के लिए 3 स्थानों पर ठंडा प्याऊ पानी घर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गोपी कृष्ण एवं नगर प्रबंधक शकील अनवर मेहदी ने संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास के तुरंत बाद निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के सेक्रेटरी मुख्तार आलम खान, मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी, आफ्ताब आलम सहित कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों के बीच लड्डू वितरण किया गया। स्थानीय नागरिकों ने गर्मी के मौसम में ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने की इस पहल की सराहना करते हुए संस्था के प्रति आभार जताया। ट्रस्ट के सेक्रेटरी मुख्तार आलम खान ने बताया कि कपाली नगर परिषद कार्यालय परिसर, स्वास्थ्य केंद्र तथा अल कबीर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पास पानी घर बनाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि इस कार्य के लिए कपाली नगर परिषद द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्याऊ निर्माण का पूरा खर्च ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट स्वयं वहन करेगा। इस जनहित कार्य को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है जिसमें शहर के जितने भी बुद्धिजीवी, समाज सेवी, हमारे ट्रस्टीज़, हमारे वेलविशर हैं। इसी की जानिब से जमशेदपुर में बहुत सारे जगहों में पानी घर या शीतल पेयजल स्थल का निर्माण किया गया है। इसी क्रम में हम लोग जमशेदपुर के हटकर सरायकेला खरसावां में पानी घर का निर्माण कर रहे हैं, जहां ठंडा पानी मिनरल वाटर इनको मिलेगा हमेशा। इसके लिए हमने नगर निगम से रिक्वेस्ट किया था और नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी ने आज इस जगह पर इनका शिलान्यास रखा गया है, क्योंकि हमें 3 जगह का भी परमिशन मिला है। एक कपाली नगर परिषद में आम नागरिकों के लिए, और स्वास्थ्य केंद्र है उसके वहाँ एक जगह मिली है, और एक जगह अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास इन्होंने चिन्हित किया है। तीनों जगहों पर लगभग ये हमारे 6 लाख के लागत से एक प्रोग्राम बनेगा, ये पानी घर, जिसको ट्रस्ट के लोग मतलब इसको मिलजुल के करेंगे। ट्रस्ट के वेलविशर भी इसके साथ खड़े रहेंगे, और ये काम हम लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में इसको हम लोग कंप्लीट करके जनता के हवाले करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस चिलचिलाती धूप में पानी की कमी की वजह से बहुत सारी जानें जा रही हैं, बहुत लोगों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक जो ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर स्थित, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसके तहत 3 स्थानों पर ठंडा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी कपाली नगर वासियों के लिए, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं आशा करता हूँ इससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से कपाली नगर परिषद क्षेत्र में भी हम लोग कुल 31 जगहों पर पेयजल की व्यवस्था, घड़ा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की कमी ना हो। और ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, इस पहल के लिए। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों को बुधवार शाम बड़ी राहत मिली। शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम हुई हल्की बारिश ने पूरे इलाके के मौसम को सुहाना बना दिया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही थी और लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर थे। कूलर और पंखे भी गर्म हवाओं के आगे बेअसर साबित हो रहे थे। ऐसे में बुधवार शाम मौसम में आए बदलाव ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। शाम के समय आसमान में अचानक काले बादल छा गए और कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। रिमझिम फुहारों ने पूरे वातावरण में ठंडक घोल दी।
बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बारिश का आनंद लेते नजर आए। कई लोग घरों से बाहर निकलकर मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। निको पार्क में घूमने आई युवकों के साथ नशेड़ी युवकों ने किया अभद्र व्यवहार, पुलिस ने युवकों को लिया हिरासत में। गुलमुरी नामदा बस्ती में फायरिंग से दहशत, नशे के विवाद में चली गोली, आरोपी फरार। ऑपरेशन प्रहार के तहत जमशेदपुर पुलिस ने छापेमारी कर 336 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तिरुल्डी पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान जागरूकता और सुरक्षा का दिया संदेश, हेलमेट किए वितरित। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।